Hello friends, welcome back to your own YouTube channel वर्षा मैथ्स क्लासेस। सो हम कनेक्टेडनेस एंड सेपरेशन के कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर चुके थे। नेक्स्ट देखो थ्योरम कनेक्टेडनेस ऑन द रियल लाइन। अभी देखना है कि रियल लाइन जो हमारे पास होती है, सेट ऑफ रियल्स जो होते हैं, उस पर हमारे पास कनेक्टेडनेस का क्या इफेक्ट होगा, क्या वो कनेक्टेड होगा, सेपरेशन होगा, और अगर वो कनेक्टेड होगा तो रियल लाइन पे किस केस में वो कनेक्टेड होता है। तो देखो द ओनली कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर कि रियल लाइन पे जो सारे सबसेट्स होंगे हमारे पास वो इंटरवल्स होंगे। ये जितने भी कनेक्टेड सबसेट्स होंगे रियल के वो सारे इंटरवल्स होंगे। और अगर कोई सबसेट हमारे पास रियल लाइन पे इंटरवल है तो वो कनेक्टेड होगा। देखो ये इफ एंड ऑल लीव करके आ जाती है और कई बार आई हुई भी है 17-19 में। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इज सबसेट ऑन द रियल लाइन इज कनेक्टेड। एक सबसेट रियल लाइन पे कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। अगर इंटरवल है, मतलब जैसे हमारे पास सबसेट है कोई ए, अगर ये इंटरवल की फॉर्म में है, ओपन हो क्लोज हो, दैट इज़ नॉट अ चॉइस, आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर हमारे पास ये इंटरवल की फॉर्म में है ये सबसेट तो ये कनेक्टेड होगा। और अगर ये हमारे पास कनेक्टेड दे रखा है, मतलब रियल लाइन पे अगर सेट हमें एक कनेक्टेड दे रखा है तो पक्का वो एक इंटरवल होगा। सो इसका प्रूफ देखते हैं। वी फर्स्ट शो दैट इफ़ ए सबसेट ई, एक सबसेट लिया हमने रियल का ई, कि अगर ये इंटरवल नहीं है तो ये कनेक्टेड भी नहीं होगा। इसको अपोजिट तरीके से हम प्रूफ कर रहे हैं। एक तो ऐसे होता है कि हम ये दिखा दें कि अगर वो कनेक्टेड है तो वो हमारे पास इंटरवल होगा, और या फिर हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि अगर वो इंटरवल नहीं है तो वो इसका मतलब वो कनेक्टेड भी नहीं है। तो देखो लेट ई हमने सबसेट लिया था आर का, सच दैट it is not an interval. So let E is a subset of R such that E is not an interval. We will show that it is not connected. जब ये इंटरवल नहीं है तो इसका मतलब कुछ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे इसके अंदर, इस E सबसेट के अंदर एक इंटरवल की फॉर्म में नहीं होगा, मतलब इस फॉर्म में नहीं होगा। सेपरेट A और B पॉइंट्स हो सकते हैं, इनके बीच के सारे पॉइंट्स नहीं होंगे क्योंकि ये इंटरवल नहीं है अब। तो इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए हमने x एंड y इन E। देखो अभी तक क्या किया है, बस हमें ये प्रूफ करना है कि अगर वो हमारे पास कनेक्टेड है तो वो इंटरवल होगा, इंटरवल है तो कनेक्टेड होगा। तो हमने एक सबसेट E लिया था, हम लेट करके चले कि ये इंटरवल नहीं है, एंड वी विल शो दैट E इज़ नॉट कनेक्टेड नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब हमें बस ये दिखाना, कनेक्टेड और सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट ही शो करना होगा। ई इंटरवल नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई। वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो होंगे वो इंटरवल की फॉर्म में सेट ई में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ये सेपरेटली तो ई में है बट इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल दिस डज नॉट बिलोंग टू ई, क्योंकि हम लेट ही करके चल रहे हैं कि इज़ नॉट एन इंटरवल। तो अगर ये इंटरवल की फॉर्म में है तो ये ई में बिलोंग नहीं करेगा। सो देयर एग्जिस्ट द पॉइंट ए, तो एक पॉइंट ए होगा जो इस इंटरवल में तो बिलोंग करेगा बट इसमें बिलोंग नहीं करेगा। हमारे पास होता है ना कि अगर कोई सेट है ए कंटेंट इन बी, तो इसका मतलब कोई एलिमेंट इसमें तो है, अगर ये इसमें कंटेंट नहीं है तो इसका मतलब वो कोई एलिमेंट इसके अंदर तो है बट वो एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। एक न एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है तभी ये सेट इस सेट के अंदर प्रॉपरली कंटेंट नहीं कर पाता। तो इसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक्स वाई इंटरवल हमारे पास ई में कंटेंट नहीं है तो इसका मतलब कोई एलिमेंट होगा ए जो इससे बिलोंग कर रहा है बट इससे बिलोंग नहीं करेगा। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ए बिलोंग टू एक्स वाई सच दैट ई डज नॉट बिलोंग टू ई। द नॉन एम्प्टी सेट्स, अब हमारे पास दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट्स मिल गए हमें। ई इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू ए, क्योंकि ए एक्स वाई में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास एक्स वाई में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू ए भी है और ए टू इन्फिनिटी इंटरवल, ये दो इंटरवल फॉर्म हो सकते हैं अगर कोई एलिमेंट ए लिया है हमने तो। मतलब रियल लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे रियल लाइन पे अगर आपने कोई पॉइंट 1 लिया है तो आपके पास यहाँ दो इंटरवल बन सकते हैं, या तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 और या फिर आप यहाँ से 1 to इन्फिनिटी, ये दो इंटरवल फॉर्म हो सकते हैं। तो ऐसे ही
द नॉन एम्प्टी सेट्स, यहाँ पे दो सेट्स हमारे पास बनेंगे, ई इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी ए एंड ई इंटरसेक्शन ए कॉमा इन्फिनिटी। ये जो दोनों सेट्स हैं हमारे पास, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये एक सेपरेशन फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है, डिसजॉइंट है ये, तो इसका मतलब ये सेपरेशन फॉर्म कर रहे हैं। और हमने पहले ही कनेक्टेड और सेपरेशन की जब डेफिनेशन की थी तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई सेट अगर सेपरेशन फॉर्म नहीं करता तो वो कनेक्टेड होता है, अगर वो कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब वो सेपरेशन फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे दो सेट्स हमारे पास ये सेपरेशन फॉर्म कर रहे हैं ई के, इसका मतलब इट फॉर्म्स अ सेपरेशन, सो इट इज़ नॉट कनेक्टेड, हेंस ई इज़ नॉट कनेक्टेड। आप डेफिनेशन देख लेना कनेक्टेड सेट्स की, उसी में ये मेंशन था। नेक्स्ट देखो, तो एक पार्ट तो हो गया प्रूफ, कन्वर्स पार्ट देखो। अब हम शो करेंगे, अभी हमने प्रूफ किया था कि अगर हमारे पास वो कनेक्टेड है सेट तो वो इंटरवल होगा। अब हम लेट करके चलेंगे कि अगर हमारे पास इंटरवल है ई तो वो कनेक्टेड होगा। कन्वर्सली सपोज दैट ई इज़ एन इंटरवल, ई हम इंटरवल लेट करके चल रहे हैं, वी हैव टू शो दैट ई इज़ कनेक्टेड। हम लेट करके कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, तो सो लेट अस अज्यूम दैट ई इज़ नॉट कनेक्टेड। कनेक्टेड नहीं है मतलब सेपरेशन फॉर्म कर रहा है, सेपरेशन फॉर्म कर रहा है तो दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स होंगे। देन इट इज़ द ये कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये यूनियन सेपरेशन है, सेपरेशन है तो ई कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स, whether the sets are closed or open, that doesn't matter. So it is the union of two non-empty disjoint closed sets A and B, क्योंकि ये सेपरेशन फॉर्म कर रहे हैं। सो लेट A1 बिलोंग टू A, एक एलिमेंट A से लिया और एक एलिमेंट B से लिया, B1 एलिमेंट B से लिया। इफ़ अल्फा इज मिड पॉइंट ऑफ A1 कॉमा B1, A1 एलिमेंट A से है, B1 एलिमेंट B से है। अब हो सकता है कि A1 और B1 के बीच में कोई वो हो पॉइंट हो हमने हमारे पास। सो लेट इफ़ अल्फा इज मिड पॉइंट ऑफ A1 कॉमा B1 देन अल्फा बीइंग ए पॉइंट ऑफ E, तो अल्फा हमारे पास E का पॉइंट हो सकता है क्योंकि A और B दोनों सेट्स हमारे पास E के ही तो हैं। सो अल्फा बीइंग ए पॉइंट ऑफ E बिलोंग्स टू A और टू B, तो वो हमारे पास A से भी बिलोंग कर सकता है और B से भी। सो वो A से भी हो सकता है और B से भी हो सकता है क्योंकि मिड पॉइंट है अल्फ़ा A1 और B1 का, तो क्या पता वो कौन से सेट में हो सकता है A1 के ज़्यादा नज़दीक हो तो A में हो सकता है, या फिर B1 के हो तो B में भी हो सकता है। अब दो केसेस देखते हैं, अगर ये जो अल्फ़ा लिया है मिड पॉइंट ये A से है तो क्या होगा, और ये अल्फ़ा अगर B में है तो क्या होगा। इन द फॉर्मर केस दैट इज़ इफ़ अल्फ़ा बिलोंग टू A, तो हमारे पास एक देखो ई हमारे पास जो सेपरेशन है वो ए और बी दोनों सेट्स की फॉर्म से है, तो अगर अल्फ़ा ए से है तो बी का एक एलिमेंट B1 ले लेंगे तो ये हमारे पास एक इंटरवल फॉर्म हो जाएगा। इन द फॉर्मर केस इफ अल्फ़ा बिलोंग टू ए देन B1 हम B से लेंगे क्योंकि एक बी का एलिमेंट भी चाहिए, एक ए का एलिमेंट है तो एक बी का एलिमेंट इंटरवल फॉर्म करने के लिए। सो टेक अल्फ़ा कॉमा B1 एंड कॉल इट एज A2 कॉमा B2। इन द फॉर्मर केस इन द लेटर केस, दूसरे वाले केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास अल्फ़ा जो है वो बी से बिलोंग करे, अल्फ़ा बी से है तो बी का एलिमेंट मिल गया, ए का एलिमेंट हम लेट कर लेते हैं A1, देन A1 कॉमा अल्फ़ा एंड कॉल इट एज A2 कॉमा B2। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, तो या तो बेशक चाहे ए से बिलोंग करे अल्फ़ा या बी से बिलोंग करे, तो दोनों केस में हमें मिल तो इंटरवल ही रहा है A2 कॉमा B2 टाइप का। तो ऐसे ही जब हम इस सीक्वेंस को फर्दर फॉलो करेंगे, इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगा AN कॉमा BN ऑफ इंटरवल्स सच दैट, इन इंटरवल्स पे हमारे पास कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी कि जो ये AN होगा ये तो हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, BN इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्यों होंगे ये, क्योंकि अल्फ़ा लिया था हमने इन दोनों के बीच में, तो अल्फ़ा को अप्रोच करते करते ये इंक्रीज़ करेगा और ये हमारे पास BN जो है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। So AN is a bounded increasing sequence of real numbers and BN is a bounded decreasing sequence of real numbers. थर्ड पॉइंट देखो क्या रिमेंबर करना आपको, BN माइनस AN इज इक्वल टू कि जो ये दो इंटरवल्स में हमने दो एलिमेंट्स लिए थे कि इनकी जो लेंथ होगी वो इट इज इक्वल टू B1 माइनस A1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 इफ द इंटरवल्स आर n। नेक्स्ट पॉइंट,
फॉर ईच इंटीजर n an बिलोंग टू a, हर एक इंटीजर के लिए हमने a टाइप के एलिमेंट थे वो a से लिए थे, b टाइप के b से लिए थे, सो an बिलोंग टू a एंड bn बिलोंग्स टू b। क्लियरली द सीक्वेंसेस, अब जो an और bn सीक्वेंसेस हैं हमारे पास, वो तो हमारे पास जो बीच में अल्फा पॉइंट लिया था दोनों उस पे, क्योंकि वो कन्वर्ज हो सॉरी an हमारे पास डिक्रीज हो रही है, नहीं an हमारे पास इंक्रीज हो रही है, bn डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो के वो दोनों एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं दोनों की दोनों, क्योंकि ये तो है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब भाई कोई घट रहा है कोई बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं बीच में आके वो दोनों मिल जाएंगे, तो वो दोनों किसी कन्वर्ज करेंगे किसी एक लिमिट पे, दैट इज c। क्लियरली द सीक्वेंस an एंड bn कन्वर्ज टू द सेम लिमिट से c, सिंस a एंड b आर क्लोज्ड, a और b हमारे पास क्लोज्ड हैं, इसका मतलब c बिलोंग्स टू बोथ a एंड b, a और b दोनों क्लोज थे, अब ये c पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब जो ये c है ये a में भी बिलोंग करेगा और ये c b में भी बिलोंग करेगा। बट ये तो पॉसिबल नहीं था, दो सेट्स हमने लिए तो थे, लेकिन ये दो सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट्स थे। डिसजॉइंट का मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, फाई होगा, लेकिन यहाँ इनके इंटरसेक्शन में c आ रहा है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हमने जो लेट किया था कि ई कनेक्टेड नहीं होगा, और फिर हमने दो डिसजॉइंट सेट्स लिए थे, अब वो डिसजॉइंट ना होके वो सेट्स, उन सेट में हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट आ गया और वो हमारे पास डिसजॉइंट नहीं रहे, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, सो इट इज़ कनेक्टेड, हैंस द सेट इज कनेक्टेड। तो यही है आपका थ्योरम कि हमारे पास सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स is connected if and only if it is an interval. Thank you guys.